नेपाल के जेएनजी प्रदर्शनकारियों ने वहां के संसद भवन को जला दिया। नेपाल की सरकार की इस क्रूरता भरी दर्दनाक घटना, जो कि छात्रों पर नेपाल सरकार ने वहां के युवा पर गैस के गोले चलवाए, रबर बुलेट का इस्तेमाल किया, उसके बाद भी वहां के 17 बच्चों की हत्या कर दी गई। निर्मम तरीके से 17 बच्चों की हत्या कर दी गई और घायलों बच्चों की आकलन नहीं किया जा सकता है कि नौजवान जो स्कूल ड्रेस में थे, उनके जूते में लगा खून इस बात का सबूत ही दे रहा है कि वहां की सरकार कितनी क्रूर तरीके से युवा पर हमला किया है, कितनी निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई। माथे में गोली मार करके 17 बच्चों की हत्या कर दी गई। वहां की सरकार जिस तरह 2022 में श्रीलंका में सरकार के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया था, अभी हाल ही में हमारे देश के बगल में बांग्लादेश में शेख हसीना को वहां के युवा ने देश से निकाल दिया, ठीक उसी तरह नेपाल में भी युवाओं का प्रदर्शन हत्या होने के बाद भी अस्थिर नहीं हुआ। वहां की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और सरकार अभी फिलहाल देश छोड़कर भाग गए हैं। वहां की जो शासन है, नेपाल की सेना संभाल रही है और राष्ट्रपति से लगातार बातचीत कर रही है कि अगला सरकार प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि नेपाल सरकार 5 सितंबर को आधिकारिक रूप से बहुत सारे ऐप को बंद कर दिया था, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, ऐसे बहुत सारे आधिकारिक ऐप हैं, वो बंद कर दिया गया था। बंद करने के पीछे नेपाल सरकार ने ये तर्क दिया था कि हमारे यहाँ कोई भी ऐप अपना ऑफिस नहीं लगा रही है, हम इसलिए सारे ऐप को बैन कर रहे हैं। लेकिन कुछ सूत्रों से, न्यूज़ वालों के कहना ये है कि चाइना का कुछ ऐसे ऐप को नेपाल सरकार पर प्रमोट करना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने बाकी सारे ऐप को बंद कर दिया था, जिससे कि जो जनता थी सवाल पूछते थे व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए सरकार से, वो ऐप को बंद कर दिया गया। जो छोटे छोटे दुकानदार थे, जो सोशल मीडिया के जरिए अपना बिजनेस चलाते थे, उनकी हालत बदतर से बदतर हो गई। इसी कारण वहाँ लोग प्रोटेस्ट किए और युवाओं का प्रदर्शन ने दिखा दिया कि जनता के अंदर दम, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का ही शासन है, ये नेपाल की जनता ने दिखाई। वहाँ की सरकार को समझाई कि यहाँ कोई तानाशाही नहीं चलेगी। जो सरकार होती है वो जनता की सेवा करने के लिए ही होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार अपनी मनमानी करे और हम लोग चुप रहें। जनता ने ये सबक सरकार को सिखाया और हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि सरकार अगर कोई गलती करे तो उसके खिलाफ हम खड़े रहें,